हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को पूरा समझाएंगे। बहुत ही इजी वे में शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम आपको सारे चैप्टर के मेन क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं को समझाने का प्रयत्न करेंगे। शुरू करते हैं अपनी पहली हेडिंग से। हेडिंग 1, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया जैसे यहाँ दे रखी है, उसमें किसी भी धातु अधातु के सूत्रों का प्रयोग करके उसको दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ ये जिंक है, जिंक धातु है, जिंक धातु को जैडन सूत्र से प्रदर्शित करके यहाँ पर हमारी एक समीकरण बना ली गई है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही आपको परीक्षा में लिखना है, यही परिभाषा और उदाहरण आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में। इसी तरह से आगे चलते हैं। अगला है अभिकारक। अभिकारक क्या है, आइए जानते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया में आपको अभिकारक, उत्पाद, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप आगे का समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे जिंक H2SO4, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जिंक H2SO4 मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं और ZnSO4 हमारा बना देते हैं लवण। यही दोनों चीज़ें जो हमारे मिली हैं, इन्हीं को हम कहते हैं उत्पाद, और जिनसे ये बनती हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग है, आप बुक में देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के लिए। 1 नंबर में सवाल आ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहले हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा है। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसी होती है, देखते हैं परिभाषा। वह समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे FeH2O FeO प्लस H2 बनाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे हाइड्रोजन और आयरन, ऑक्सीजन की संख्या दोनों पक्षों में बराबर है या कि नहीं। देखते हैं यहाँ आयरन, यहाँ हमारे दाएं पक्ष में आयरन की संख्या है 3, बाएं में क्या 3 है? हाँ, तो बिल्कुल यहाँ भी 3 परमाणु उपस्थित हैं। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे आप तो 2 और ये 4, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन की संख्या हमारी यहाँ 8 है और यहाँ 4 दूनी 8, 8 ही परमाणु यहाँ हमारे उत्पाद में दिखाई दे रहे हैं। अगला हमारा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ आप देखेंगे लगेगा कि आपको यहाँ कुछ नहीं, ऑक्सीजन केवल एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ये पूरे से 4 से गुणा है पूरा में। तो आप देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें हमारे 4 ऑक्सीजन हैं? हाँ, तो बिल्कुल यहाँ देखिए आप, यहाँ हमारे 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया। तीसरी है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चौथी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पाँचवीं है विस्थापन अभिक्रिया। छठी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवीं है अपचयन अभिक्रिया। सातवीं है उपचयन। आठवीं है अपचयन और 9वीं है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स हमारी BBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया। हम आपको ये सारी अभिक्रियाएँ भी बताएंगे। आगे चलते हैं। सबसे 1 नंबर है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन। कह रखा है इसमें कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कोयले का दहन हो गया। C जो कि कार्बन यानी कि कोयला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ देखिए आप, अभिकारक यहाँ पर 1
और ये दूसरा विकारक, दो विकारक हैं, यहाँ पर एक उत्पाद बना है, एक उत्पाद, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई, जो कि 1 नंबर में पूछ ली जाएगी। आगे एक और एग्जाम्पल है जल का निर्माण। जल का निर्माण देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 परमाणु और ये दो दो दूनी 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, पानी का, जल का एक अणु बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अभिकारक 1 और 2 विकारक मिलकर एक उत्पाद इन्होंने बनाया है। तो ये भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। कोई एक उदाहरण आप परीक्षा में लिखकर आ जाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगली अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। क्या है देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अर्थात कोई एक अभिकर्मक होगा, वो टूटकर 2 हमारे उत्पाद बनाएगा, 2 उत्पाद। देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ दिया है एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट दे रखा है, ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड SO2 गैस और SO3 गैस में। आप देखिए यहाँ पर यह उदाहरण आप याद कर लीजिए, 2FeSO4 की अभिक्रिया। यहाँ पर ये गर्म करने पर ये टूट जाता है FeO3 में, Fe2O3 में प्लस SO2 और SO3 में। ये हमारी वियोजन अभिक्रिया हो गई, जो कि फिर से 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, वो हमारे दे रखा है। इसको जब हम फिर से हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये CaO तथा CO2 गैस बाहर निकाल देगा। ये भी हमारी वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है और 2 उत्पाद हमें बनाकर दिए हैं। एक इम्पोर्टेंट MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि संगमरमर का सूत्र, ये हर साल आता है MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख लीजिए CaCO3, ये हमारा संगमरमर का सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, CaCO3। अगली अभिक्रिया है हमारी 3 नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालेगी। देखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के होने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मतलब O2, ये हमारे मेथेन है, इसको मेथेन कहते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला है मेथेन। ठीक, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन मतलब जलाना, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यानी कि ऊष्मा ये बाहर निकलती है। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर ऊष्मा ये बाहर निकली है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए। ये भी आपकी 1 नंबर में पूछी जा सकती है। क्विक रिवीजन है वीडियो है आपकी, तो आपको जल्दी हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी नाम से ही लग रहा है कि ऊष्मा को अवशोषण करने वाली, यानी कि ऊष्मा लेगी। ये अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करेगी। देखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल आप बहुत जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखे बिना नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, परिभाषा से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल लिखना ही होगा। देखिए क्या है, H2 + I2 + ऊष्मा या ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं आप, को मिलाकर यहाँ पर 2HI बनता है हमारा। नेक्स्ट है N2 + O2 और ऊष्मा या ऊर्जा को बनाकर 2NO हमारा बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने 4 अभिक्रियाएँ करा दी हैं। आगे की अभिक्रियाएँ हम पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 क्विक रिवीजन सीरीज के लिए। तो पार्ट 2 में हम बची हुई सारी अभिक्रियाएँ कराएंगे और पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।